हाय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर द एड्रेस, जिसको लिखा है मार्गा मिन्को ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम क्या है? द एड्रेस। तो यहाँ पे किस एड्रेस की बात हुई है? यहाँ पे एक घर के एड्रेस की बात हुई है। इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? इस कहानी में है हमारी ऑथर, जो एक डॉटर भी है, एक बेटी है। इस कहानी में है हमारी ऑथर की मदर, जिनका नाम है मिसेस एस। मिसेस एस की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। एंड इस कहानी में मिसेस डॉर्लिंग की बेटी भी है, जिसका नाम इस कहानी में नहीं बताया गया है। दोस्तों, हमारी जो ऑथर हैं एंड उनकी जो मदर है मिसेस एस, वो जूस हैं, एंड मिसेस डॉर्लिंग जो है और उनकी जो बेटी है वो नॉन जूस हैं। अब मैंने ये क्यों बताया? ये कहानी किस प्लेस की बात कर रही है? हॉलैंड की। और किस टाइम की बात कर रही है? वर्ल्ड वॉर 2 की। तो हम देखने वाले हैं कि हमारी जो ऑथर है और उनकी जो मदर है मिसेस एस, उनकी सिचुएशन वॉर से पहले क्या थी एंड वॉर के बाद क्या हो गई। दोस्तों, वॉर के समय में हॉलैंड की जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। पर्टिकुलरली जो जूइश लोग थे उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे जूइश लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था, उन पे अत्याचार होते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, एंड बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर चले गए थे जो जूइश लोग थे। सिमिलरली हमारी जो ऑथर थी और उनकी जो मदर थी मिसेस एस, वो जूइश थे, तो कभी भी उनको अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता था। अब हमारी जो ऑथर है और उनकी जो मदर है मिसेस एस, उनका हॉलैंड में उस समय में बहुत अच्छा और बड़ा घर होता था। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, बहुत महंगा महंगा सामान होता था, एंटीक सामान होता था, और वो सिल्वर का हुआ करता था। लेकिन वॉर के सिचुएशन के दौरान उनको कभी भी घर छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता था। इसलिए मिसेस एस की जो फ्रेंड होती है मिसेस डॉर्लिंग, वो मिसेस एस से कहती है कि आप अपना पूरा सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपका ये महंगा और एंटीक सामान संभाल के अपने पास रखूंगी, एंड जब वॉर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, आप अपना सामान मुझसे ले जाना। दोस्तों, अब समय बीत जाता है, सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, एंड इसी समय में मिसेस एस की डेथ भी हो जाती है। लेकिन मिसेस एस की जो बेटी होती है, जो हमारी ऑथर है, वो अपना सामान लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। तो क्या वो अपना सामान मिसेस डॉर्लिंग से वापस ले आती हैं या मिसेस डॉर्लिंग के घर ही छोड़ देती हैं? यही हम जानेंगे इस चैप्टर से। तो चलिए इस चैप्टर को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अब चैप्टर की शुरुआत हो रही है और हमारी जो ऑथर है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जा रही है, और उनको मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस किसने दिया हुआ रहता है? उनकी मदर मिसेस एस ने, जब वो जिंदा थी। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. नो, आई डोंट नो यू. अब हमारी जो ऑथर है वो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, वहाँ की बेल बजाती हैं, तो एक लेडी बाहर आती है और वो थोड़ा सा ही गेट खोलती है, थोड़ा सा, चिंक। तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है, क्या आप मुझे जानती हैं? तो वो जो लेडी है जो गेट खोलती है, वो बड़ी ध्यान से हमारी ऑथर को देखती है एंड बोलती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. अब जो वो लेडी है जो गेट पर आई हुई रहती है, वो हमारी ऑथर को बोल देती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती। तो हमारी ऑथर बोलती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। तो वो जो लेडी है घूरती है थोड़ा हमारी ऑथर को, और वो अपना जो गेट है, अपने घर का जो डोर है, उसको कस के पकड़ लेती है, एज इफ वो नहीं चाहती कि जो ऑथर हैं वो उनके घर के अंदर आए। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. अब वो जो लेडी है वो तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, थोड़ा सा ही गेट खोल रही है और दरवाजे को भी कस के पकड़ी है कि ऑथर कहीं अंदर ना आ जाए। वो नहीं चाहती कि ऑथर उनके घर के अंदर आ जाए। तो हमारी जो ऑथर है वो सोचती है कि शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। वैसे भी मैंने मिसेस डॉर्लिंग को बड़ी ध्यान से कभी देखा नहीं था, एक ही बार देखा था, वो भी थोड़े टाइम के लिए। फ्लीटिंगली का मतलब है एक पल के लिए मैंने मिसेस डॉर्लिंग को बहुत पहले देखा था, तो शायद मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। The woman let go of the door and stepped to the side.
अब वो जो लेडी है जो गेट खोलने आती है वो गेट को पूरा खोल देती है और थोड़ा सा साइड में हट जाती है. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. अब वो जो लेडी है पूरा गेट खोल देती है एंड थोड़ा सा साइड में खड़ी हो जाती है. तो हमारी जो ऑथर है वो देख लेती है कि ये जो लेडी है वो एक कार्डिगन पहनी हुई है हरे कलर का, जो हमारी ऑथर की मदर का ही है. उसके जो बटन थे वो बार बार धुलाई के कारण, वॉश के कारण पेल पड़ गए थे. एंड जब हमारी ऑथर देखती है कि ये वुमेन उनकी मदर का ही कार्डिगन पहनी है तो हमारी ऑथर श्योर हो जाती है कि मैं सही एड्रेस पर ही आई हूँ. अब जब हमारी ऑथर उस कार्डिगन को देख लेती है तो वो घूरने लग जाती है उस लेडी को. तो वो जो लेडी है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है. वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड. अब हमारी ऑथर उस लेडी से पूछती है क्या तुम मेरी मदर को जानती थी. हैव यू कम बैक सेड द वुमेन. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी. अब वुमेन बोलती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए हो, मुझे लगा था कि कोई भी वापस नहीं आया है. तो हमारी ऑथर बोलती है सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ. अ डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर. अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. अब जो लेडी है उसके पीछे एक पैसेज है एंड पैसेज के पीछे एक दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है और उसमें से एक मस्टी स्मेल, एक गंदी सी स्मेल आ रही है. और वो जो लेडी है हमारी ऑथर को क्या बोलती है कि मुझे पछतावा है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई. आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन. आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट. हमारी ऑथर उस लेडी को बोलती है, मिसेस डॉर्लिंग को बोलती है कि मैं स्पेशली सिर्फ आपसे बात करने ही आई हूँ और मैं ट्रेन से आई हूँ, दूर से आई हूँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन. आई कांट सी यू. Another time, she nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. अब जब हमारी ऑथर बोलती है कि मैं स्पेशली आपसे बात करने के लिए आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ ट्रैवल करके सिर्फ आपके लिए, तो जो लेडी है वो बोलती है कि अभी मेरे लिए बात करना कन्वीनियंट नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे. एंड वो बड़ी कॉशियसली उस गेट को बंद कर देती है एज इफ वो जो लेडी है मिसेस डॉर्लिंग नहीं चाहती है कि घर के अंदर जो लोग हैं उनको पता चले कि गेट पर कौन आया है. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. अब जो लेडी है वो तो ये बोल देती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, अभी मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है और गेट लगा देती है. लेकिन हमारी जो ऑथर है वो वहीं खड़ी रहती है. अब घर के पास जो विंडो थी उसके जो पर्दे हैं वो हिलते हैं एज इफ घर के अंदर जो कोई था वो बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि बाहर कौन है. एंड जब ये लेडी मिसेस डॉर्लिंग घर के अंदर गई होगी तो उस व्यक्ति ने जो कर्टन पे था, जो देख रहा था बाहर क्या हो रहा है, उसने पूछा होगा कि बाहर कौन है, क्या चाहता है. तो मिसेस डॉर्लिंग ने कहा होगा कि कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं है. I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher, the number 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. अब वो जो लेडी है वो तो अंदर चली जाती है लेकिन हमारी जो ऑथर है वो वहीं खड़ी रहती हैं एंड वो फिर से एक बार उस एड्रेस को चेक करती हैं. तो वो गेट की तरफ देखती हैं तो उसमें लिखा रहता है डॉर्लिंग नंबर 46 एंड वो याद करती हैं कि हाँ ये तो वही एड्रेस है जो बहुत साल पहले उनकी मदर ने उनको दिया था. और ऐसा सोचते सोचते वो स्टेशन की तरफ बढ़ जाती हैं. एंड उनकी मदर ने उनको ये एड्रेस कब दिया था? इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. अब दोस्तों ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, ये पुरानी बात हो रही है. ऑथर याद करिए उस पुराने दिनों को जब वो अपने घर आई हुई थी और उन्होंने सडनली ये नोटिस कर लिया था कि घर में कुछ खाली खाली सा लग रहा है, घर कुछ अजीब सा लग रहा है, घर की कुछ चीज़ें मिसिंग हैं. एंड जब वो ये बात मिसेस एस को बताती हैं तो मिसेस एस बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है कि कैसे उनकी बेटी ने ये चीज़ों को नोटिस कर लिया. Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. अब जब हमारी ऑथर बोलती है कि घर इतना खाली खाली क्यों है, यहाँ की चीज़ें कहाँ हैं,
तो ऑथर की जो मदर है मिसेस एस, वो बताती हैं मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। मिसेस डॉर्लिंग उनकी बहुत पुरानी सहेली होती हैं, बहुत साल तक कोई कांटेक्ट नहीं होता है मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस के बीच में, लेकिन सडनली एक दिन मिसेस डॉर्लिंग वापस मिसेस एस की ज़िंदगी में आ जाती हैं और उस दिन मिसेस एस हमारी ऑथर को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती हैं। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go. अब हमारी ऑथर की जो मदर है मिसेस एस, वो बोलती हैं कि वो जब भी हमारे घर आती हैं अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं। इस बार वो क्या लेकर गई? टेबल सिल्वर। एक साथ पूरा टेबल का जो सामान था वो लेकर गई जो सिल्वर का था। And then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a crick in her bag from the crockery. My mother shook her head pityingly. एंड फिर मिसेस एस बोलते हैं कि फिर वो क्या लेके गई? जो दीवारों पर एंटिक प्लेट्स थी वो भी अपने साथ लेकर गई। एंड मैं मिसेस डॉर्लिंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ क्योंकि वो इतने बड़े बड़े वासेस मतलब जिसमें फ्लावर्स हम सजाते हैं, इतने बड़े बड़े वासेस भी अपने साथ लेके गई हैं। उनकी कमर में और जो नेक है उसमें दर्द हो गया होगा। क्रिक का मतलब है नेक में, बैक में दर्द होना। फ्रॉम द क्रॉकरी, किचन का सामान जो वो लेके गई हैं, इसके कारण उनको अपनी बैक और नेक में दर्द हो गया होगा। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she said. अब हमारी जो मिसेस एस है वो बोलती हैं कि मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी उनसे बोल पाऊँ कि मिसेस डॉर्लिंग हमारे सारे सामान को आप अपने पास सेफली रख लीजिए। वो ही इतनी अच्छी थी कि उन्होंने आगे से सजेस्ट किया कि मिसेस एस, मैं आपका सारा सामान रख लेती हूँ अपने पास। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of her door with a full suitcase or bag. अब हमारी जो ऑथर हैं वो अपनी मदर मिसेस एस से बहुत चिढ़ जाती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग ने बोला कि पूरा सामान उनको रख लेना चाहिए, वो हमारा पूरा सामान लेके जा रही थी और आपने अग्री भी कर लिया, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो मिसेस एस क्या बोलती हैं? मैं उनसे क्वेश्चन करती, ये तो इंसल्ट होता। एक तो वो हमारा सामान रख रही हैं, इतना भारी भारी सामान लेके जा रही हैं और वो कितना रिस्क उठा रही हैं। इतना भारी भारी सामान एक तो ले जा रही हैं और सूटकेस हमारे घर से अपने घर ले जा रही है जिसमें इतना सारा सामान है, कितना रिस्क उठा रही हैं और ऊपर से मैं उनसे क्वेश्चन करके उनकी इंसल्ट करूँ। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. अब हमारी जो ऑथर होती हैं वो अपनी मदर की इन बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती हैं। तो ऑथर की जो मदर है मिसेस एस, वो उनको एक स्टेयर देती है। रिप्रूविंगली का मतलब है एक स्टेयर देती हैं बड़े तीखे अंदाज में। एंड उसके बाद हमारी जो ऑथर है और उनकी मदर के बीच में कोई भी बात इस बारे में नहीं होती है। अब दोस्तों हम फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in a familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब बहुत सालों बाद हमारी जो ऑथर हैं उन्हीं गलियारों में आ जाती है, उन्हीं स्ट्रीट्स में आ जाती है जहाँ पे उन्होंने पहले टाइम बिताया हुआ था, लेकिन वो जानबूझ के यहाँ की चीज़ों को ध्यान से नहीं देख रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी पुरानी मेमोरी को इवोक कर रही है और इन सारी चीज़ों को देख के वो खुद को अपसेट नहीं करना चाहती। At the station, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone else. अब जब वो स्टेशन पे होती है वो फिर से मिसेस डॉर्लिंग की बातों को और मिसेस डॉर्लिंग को याद करती है। वो बोलती है कि जिस दिन मेरी मदर का, मिसेस एस का और मेरा डिस्कशन हुआ था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कि कैसे वो हमारे घर पर आती हैं और सामान लेकर जाती हैं, उसके अगले ही दिन मिसेस डॉर्लिंग फिर से हमारे घर आई थी। उस दिन हमारी ऑथर क्या कर रही थी? उस दिन हमारी जो ऑथर है वो नींद से लेट जागी थी एंड वो अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी एंड तभी उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर है घर के बाहर जा रही है किसी से मिलने के लिए। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर। शी beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. अब हमारी जो ऑथर है अपनी मदर के पीछे चली जाती है तो वो देखती हैं कि बाहर एक वुमेन है जिसका जो बैग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है।
अब जैसे ही हमारी ऑथर बाहर पहुंचती है, ऑथर की जो मदर है मिसेस एस, वो मिसेस डॉर्लिंग के सामने इशारा करके बोलती है कि देखो ये मेरी बेटी है, और जो ऑथर है उनको अपने पास बुला लेती है इशारा करके हाथ से। बेकेंड का मतलब है हाथों से इशारा करके, ठीक है। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस। तो जो मिसेस डॉर्लिंग होती है वो ऐसे नॉड करती है और सूटकेस उठा लेती है। सूटकेस में क्या रहता है, जो ऑथर है और उनके घर का जो सामान होता है वो होता है। तो वो अपने सूटकेस में ऑथर के घर का सामान रख लेती है। एंड मिसेस डॉर्लिंग क्या पहनी हुई रहती है, एक ब्राउन कोट पहनी रहती है और उनके सर पर एक शेपलेस यानी बिना शेप की एक हैट होती है। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. अब हमारी जो ऑथर है वो पूछते हैं कि क्या ये लेडी कहीं दूर रहती है। तब हमारी ऑथर की जो मदर है मिसेस एस, वो हमारी ऑथर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस बताती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड बाय मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तब हमारी जो मिसेस एस होती हैं वो हमारी ऑथर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस बताती हैं और बोलती हैं इस एड्रेस को याद रखना। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also afraid of it. अब हमारी जो ऑथर है वो बोलती हैं कि मुझे वो एड्रेस तो याद था, लेकिन जानबूझकर बहुत सालों तक मैं उस एड्रेस पर नहीं गई क्योंकि मैं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी। I was also rather afraid of it, और मैं उन चीज़ों से डरती भी थी। अब ऑथर ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं उन चीज़ों से डर रही थी? Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. Suppose अगर ऑथर उस एड्रेस पर बहुत सालों पहले ही चली जाती तो वो क्या देखती, उन्हीं चीज़ों को देखती जो उनके एक टाइम पे उनके घर में थी। तो हमारी ऑथर बोलती कि वो जो चीज़ें थी अगर मैं उनको देखती तो वो जो चीज़ें थी मुझे एक कनेक्शन की याद दिलाती जो अब नहीं है। तो किसकी याद दिलाती वो सारी चीज़ें? ऑथर को ऑथर की मदर की याद दिलाती है ना, जो मिसेस एस की याद दिलाती जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए वो जानबूझ के उन चीज़ों को देखने के लिए उस एड्रेस पर नहीं गए, which were hidden away in cupboards and boxes, waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things. अब हमारी जो ऑथर है वो बोलती हैं कि उस एड्रेस पे जो भी हमारा सामान रखा हुआ है वो वेट कर रहा है कि कभी ना कभी उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रखा जाएगा, ओरिजिनल प्लेस पे रखा जाएगा। और इन चीज़ों ने इतने साल इसीलिए आराम से निकाल लिए क्योंकि ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर ऑथर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही है कि उनके जीवन में इतने साल कितने ज़्यादा चेंजेस आए, कितना पेन हुआ उनको, और उनसे उनका घर छीन लिया गया और जो उनका सामान था वो मिसेस डॉर्लिंग ले गई, और ऑथर की जो मदर थी उनकी डेथ भी हो गई। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. अब हमारी जो ऑथर हैं वो बोलती हैं लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल हो गई हैं, ब्रेड जो है उसका कलर लाइट हो गया है। तो पहले उनको अच्छा खाना भी नहीं खाने को मिला था, अच्छे ब्रेड भी नहीं खाने को मिले थे, उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी थी, लेकिन अब उनको जो ब्रेड मिल रहा है खाने को उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। उनके पास एक पलंग है सोने को जिसमें वो बिना डरे सो सकती हैं, उनके पास एक रूम है जिसमें से एक अच्छा व्यू दिखता है। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. अब दोस्तों यहाँ पे हमारी ऑथर कह रही हैं कि सिचुएशंस नॉर्मल भी हो गई थी, वो ठीक तरीके से अपना जीवन भी बिताने लग गई थी, लेकिन एक दिन सडनली उनके मन में ये इच्छा जागी कि वो उन चीज़ों को देखना चाहती है जो उस एड्रेस पर होंगी। अब हमारी ऑथर का फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो जाता है। मिसेस डॉर्लिंग हमारी ऑथर को पहचानने से ही मना कर देती है, फिर बाद में बोलती है कि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में, बाद में आना। तो अब हमारी जो ऑथर है सेकंड टाइम जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर, लेकिन इस बार दरवाज़ा कौन खोलता है? एक 15 साल की लड़की। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। नो, शी सेड, माय मदर इज डूइंग एन एरंड। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। अब हमारी जो ऑथर हैं वो 15 साल की लड़की जब गेट खोलती है तो हमारी ऑथर पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी घर पे है? तो वो जो लड़की है वो बोलती है कि नहीं, मेरी मदर तो घर के कामकाज कर रही है। एरांड मतलब जो डेली के कामकाज हो रहे हैं वो कर रही है। तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं उनका वेट करूँगी। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much cumbersome than a single candlestick.
अब हमारी जो ऑथर हैं वो घर के अंदर चली जाती हैं। घर में घुसते से ही वो क्या देखती हैं कि एक कैंडल होल्डर जो है वो मिरर के पास लटका हुआ है। तो दोस्तों हनुक्का क्या होता है? हनुक्का एक जूइश फेस्टिवल होता है जिसको कैसे सेलिब्रेट करा जाता है? कैंडल्स जला के। ये जो फेस्टिवल है वो 8 दिन तक चलता है। तो जैसे ही हमारी जो ऑथर है वो उस घर के अंदर जाती हैं, वो देखती है कि मिरर के पास एक कैंडल होल्डर रखा हुआ है और उसको देख के वो पहचान जाती है कि ये कैंडल होल्डर तो हमारा ही है, लेकिन हमने कभी इस कैंडल होल्डर को यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत सारी कैंडल्स जलाने का एक ही साथ था, तो ये बहुत हमको कबर्सम लगता था, इसलिए हम तो सिंगल कैंडल स्टिक ही जलाते थे। Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. अब वो जो 15 साल की लड़की है वो हमारी ऑथर को बोलती है कि क्या तुम बैठोगे नहीं, और वो लिविंग रूम का गेट खोल देती है। तो हमारी जो ऑथर है वो लिविंग रूम में चली जाती है। I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in a strange atmosphere. Or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around. अब हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि जैसे ही मैं उस लिविंग रूम में गई, मैं घबरा के रुक गई। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। अब वो उस रूम को कैसे जानती थी? वो उस रूम को इसलिए जानती थी क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी वो तो अल्टीमेटली हमारी ऑथर और उनकी मदर की थी, लेकिन वो जो रूम था वो मिसेस डॉर्लिंग का था। इसीलिए हमारी जो ऑथर है वो कहती है कि आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। अब हमारी जो ऑथर है वो बोलती हैं कि मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं देखना भी चाहती थी, लेकिन जब मैंने उन चीज़ों को देखा तो वो मुझे कहीं ना कहीं दुख भी पहुंचा रहा था। वो बोलती कि मुझे उस एनवायरनमेंट में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, प्रोबेबली बिकॉज वहाँ पे जो चीज़ें जमी थी वो अच्छे से नहीं जमी थी, या फिर उस रूम में से गंदी से स्मेल आ रही थी, या फिर उस रूम का जो फर्नीचर था वो अच्छा नहीं था। फिर हमारी ऑथर बोलते कि मुझे नहीं पता कि मुझे अजीब सा क्यों लग रहा था, बट मैं उन चीज़ों को अब देखना नहीं चाहती थी। The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. अब वो जो 15 साल की लड़की है वो एक चेयर खींच देती है एंड हमारी जो ऑथर है वो उस पर बैठ जाती है। सडनली हमारी ऑथर की नज़र किस पे पड़ती है? जो टेबल क्लॉथ होता है उस पर पड़ती है। तो उसको देख के हमारी जो ऑथर है उनको याद आ जाता है कि ये टेबल क्लॉथ भी हमारा ही है, एंड वो उस टेबल क्लॉथ के पैटर्न को फॉलो करती हैं। क्यों फॉलो करती हैं? क्योंकि उनको याद आ जाता है कि इस टेबल क्लॉथ पे एक बर्न मार्क भी है। ये टेबल क्लॉथ कहीं ना कहीं से जला हुआ है जिसको ठीक नहीं कराया गया था। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. I looked up. अब जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है वो बोलती है कि मेरी मदर बस आने में ही होगी, मैंने उनके लिए चाय बनाई है, क्या तुम भी कुछ चाय लोगी? तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है थैंक यू। The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. अब मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो कप निकालती है चाय के लिए और पॉट में से टी पोर करती है। तो हमारी ऑथर को वो देख के भी याद आ जाता है कि ये टी कप्स और ये टी पॉट भी हमारा ही है। She opened the box and took some spoons out. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. अब शायद से चीनी मिक्स करने के लिए मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है स्पून बॉक्स में से, चम्मचों के बॉक्स में से एक चम्मच निकालती है। अब जैसे ही हमारी जो ऑथर है वो इस चम्मच के बॉक्स को देखती है, उनके मुंह से निकल जाता है कि अरे ये बॉक्स तो बहुत ही अच्छा है। ये जो बॉक्स था वो भी हमारी ऑथर और मिसेस एस का ही था। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it's antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. अब जैसे ही हमारी जो ऑथर है वो बोलती है अरे ये बॉक्स तो बहुत ही अच्छा है, तो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो बोलती है कि अरे तुमने देखा है क्या इसको? और वो पलट के हमारी ऑथर के लिए चाय लेकर आती है और बोलती है कि अरे ऐसे तो हमारे घर में बहुत एंटीक सामान है। मेरी मदर बोलती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एंटीक का सामान है, तुम खुद ही इस रूम में देख सकती हो। I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो बोलती है हमारी ऑथर से कि अरे तुम तो रूम में देख लो, हमारे पास कितनी सारी एंटीक चीज़ें हैं, सी फॉर योर सेल्फ।
तो हमारी ऑथर क्या बोलते हैं कि मुझे उसके इशारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि इस रूम में कौन कौन सा एंटीक सामान है, क्योंकि ये सारा सामान अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता था, हमारी ऑथर को और उनकी मदर को। तो इसलिए हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि मुझे उसके इशारों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो किन एंटीक चीज़ों की बात कर रही है। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब जो टी टेबल होती है, जो चाय की टेबल होती है, उसके ऊपर एक फ़ोटो लगी रहती है। फ़ोटो किसकी होती है? एक प्लेट होती है और उसमें एप्पल्स रखे रहते हैं। एंड हमारी जो ऑथर है वो बोलते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ये जो फ़ोटो थी बहुत फैसिनेट करती थी और मेरा मन ऐसा करता था कि मैं उस प्लेट में से एक एप्पल उठा के खा लूँ। प्यूटर प्लेट का मतलब है, प्यूटर का मतलब है एक ऐसा मेटल जो दो मेटल के साथ मिलकर बनता है। तो वो जो प्लेट थी वो प्यूटर प्लेट थी एंड उसके ऊपर एप्पल्स रखे हुए थे। एंड बचपन में हमारी ऑथर को बहुत मन करता था कि वो इन प्लेट्स में रखे एप्पल्स को उठा के खा ले। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted it so much, but it wasn't anything special. अब मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो बोलती है कि हम ये जो एंटीक सामान है इन सारे सामानों को यूज़ करते हैं। इवन जो हमारी दीवारों पे जो प्लेट्स टंगी हैं, जो एंटीक प्लेट्स टंगी हैं, हमने उनमें खाना भी खाया था। मैं हमेशा से उसमें खाना खाना चाहती थी और जब मैंने उन प्लेट्स में खाना खाया तो मुझे कोई स्पेशल फील नहीं हुआ। अब दोस्तों ये जो प्लेट्स हैं, एंटीक प्लेट्स हैं जो इन दीवारों पर लगी हुई हैं, ये भी हमारी ऑथर और उनकी मदर को बिलोंग करती थी। ये जो प्लेट्स थी एक टाइम पे मिसेस एस की वॉल पर लगी हुई रहती थी। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questionably at me. Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example. अब हमारी जो ऑथर है जब मिसेस डॉर्लिंग के घर आई हुई रहती है तो वो उस टेबल क्लॉथ को देखती है, तो अब हमारी ऑथर को वो बर्न मार्क मिल जाता है जिसको वो ढूंढ रही होती हैं। और अब हमारी जो ऑथर है वो अग्री करती हैं मिसेस डॉर्लिंग की बेटी के साथ कि हाँ, हम इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को देखने के इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं कि हमको इन चीज़ों की याद तभी आती है जब ये चीज़ें मिसिंग होती हैं, या फिर जब हम इन चीज़ों को रिपेयर के लिए दे देते हैं, या फिर जब हम इन चीज़ों को किसी को उधारी पर दे देते हैं, किसी को लेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो अपनी बात कर रही है कि कैसे वो उन चीज़ों को देखने के यूज्ड टू हो गई थी जो उनके घर में थी, लेकिन उन्होंने सडनली नोटिस कर लिया था एक दिन कि ये सारी एंटीक चीज़ें उनके घर नहीं है, क्योंकि मिसेस एस ने ये सारी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग को दे दी थी। Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. And that was a strange thing. I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. The girl laughed again. अब हमारी जो ऑथर हैं वो फिर से बातें करना चालू कर देती हैं अपने आप से और वो बोलने लगती हैं कि हाँ, मुझे याद है एक दिन मेरी मम्मी ने बोला था मुझे कि क्या तुम मेरी मदद करोगी सिल्वर पॉलिश करने के लिए। और उस दिन हमारी जो ऑथर थी वो घर पे ही थी, प्रोबेबली उस दिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी या फिर वो बीमार थी। एंड ऑथर की जो मदर है मिसेस एस वो बोलती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी सिल्वर पॉलिश करने के लिए। तो हमारी जो ऑथर है वो अपनी मदर से पूछती है कि कौन से सिल्वर को पॉलिश करना है। तो मिसेस एस बड़ी सरप्राइज हो जाती हैं, वो बोलती है कि अरे ये जो चम्मच है, ये जो चाकू है, इन्हीं सिल्वर को तो पॉलिश करना है। उस दिन हमारी ऑथर को पता चलता है कि जिन चम्मच से वो खाती हैं, जिन कटलरी को वो यूज़ करती हैं, जिन चाकू को वो यूज़ करती हैं, वो तो सिल्वर की है। और इन्हीं बातों को सुन के मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो हंसने लग जाती है। I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. अब अभी तक हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को क्या बता रही है? कहानी बता रही थी कि कैसे उनको एक दिन पता चलता है कि जिन स्पून से वो खा रही थी खाना, जिन चाकू को वो यूज़ कर रही थी, जिन प्लेट्स में वो खा रही थी, वो सिल्वर की थी। और यही सारी चीज़ें अब किसके घर आ चुकी हैं? मिसेस डॉर्लिंग के घर आ चुकी हैं, मिसेस डॉर्लिंग के किचन में आ चुकी है। तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि मैं 100% कॉन्फिडेंस से ये बोल सकती हूँ कि तुमको भी नहीं पता है कि तुम्हारे घर की जो कटलरी है वो सिल्वर की है। क्या तुम्हें पता है?
तो इतना सुन के जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it is here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? अब जैसे ही मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को ये पता चलता है कि किचन में जितना भी सामान है जो वो इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, जो चम्मच है, जो चाकू है, जो प्लेट्स हैं वो सिल्वर के हैं, वो किचन की तरफ भागती है उन चीज़ों को देखने के लिए. एक ड्रॉर को वो खोलती है वो सामान देखने के लिए. लेकिन जैसे ही मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उस ड्रॉर को खोलने वाली होती है, हमारी जो ऑथर है वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बोलती कि अरे अरे मेरे घर जाने का टाइम हो रहा है, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है. अब दोस्तों हमारी ऑथर की इस हरकत से हमें पता चल रहा है कि वो उन चीज़ों को नहीं देखना चाहती है जिन चीज़ों को वो देखने आई होती है. क्योंकि जैसे ही मिसेस डॉर्लिंग की बेटी वो ड्रॉर खोलती है उन चीज़ों को देखने के लिए, हमारी जो ऑथर है वो ये बहाना बना देती हैं कि उनके ट्रेन का टाइम हो रहा है. No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. अब मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी होती है वो हमारी ऑथर को बोलती है कि अरे तुम मेरी मदर का वेट नहीं करना चाहोगी. तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है. और वो जल्दी से गेट के बाहर निकल जाती है और बोलती है कि मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूँगी. अब जैसे ही हमारी जो ऑथर हैं पैसेज तक पहुंचती हैं, उनको उन स्पून्स की, उन नाइफ्स की आवाज़ आती है जो ओरिजिनली मिसेस एस को बिलोंग करती थी. तो वो जो साउंड था जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स हमारी ऑथर को सुनाई देता है. At the corner of the road, I looked up at the number plate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. अब जब हमारी जो ऑथर है वो रोड के कॉर्नर पर पहुंच जाती है, वो फिर से उस एड्रेस को देखती हैं जो होता है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. एंड हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि मैं सही एड्रेस पर आ चुकी हूँ, मैं सही एड्रेस पर होकर आ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को याद रखना नहीं चाहती. अब हमारी ऑथर ऐसा क्यों बोलती है कि मैं इस एड्रेस को याद रखना नहीं चाहती? I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. अब हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि एड्रेस तो सही है, मैं सही एड्रेस पर होके आई हूँ, मैं सही चीज़ों को देख कर आई हूँ, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को और ये जो पुरानी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ मेरी मेमोरीज जुड़ी हैं, मैं इनको नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी आंखों में अब इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू नहीं है. सीवियर्ड का मतलब है कम्युनिकेशन खो जाना या किसी चीज़ से दूर चले जाना. तो हमारी जो ऑथर है वो बोलते हैं कि इन चीज़ों से मैं बहुत साल पहले ही दूर चली गई हूँ, तो मेरी नज़रों में अब इन ऑब्जेक्ट्स की कोई भी वैल्यू नहीं है. स्पेशली जब इन ऑब्जेक्ट्स को वो स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखती है. जब उन्होंने देखा कि उनके घर का जो सामान है, जो नाइफ है, जो फॉर्क है और जो एंटीक सामान है वो स्ट्रेंज सराउंडिंग में रखा हुआ है और हमारी ऑथर का इन चीज़ों के साथ बहुत पहले ही नाता टूट चुका है, तो वो बोलती हैं कि अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को याद नहीं रखना चाहती हूँ. एंड वॉट वुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. Shreds of blackout paper, इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है. तो जब वॉर चल रहा था ना, तो लोग क्या करते थे, अपनी विंडो पे ब्लैक पेपर लगा लेते थे ताकि जब वो लाइट जलाए तो जो लाइट है वो रूम के बाहर ना जा पाए और बाहर के लोगों को ना पता चले कि अंदर कोई है या किसी ने लाइट जलाई. तो अब हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि अगर मैं वो सारे सामान को अपने साथ ले भी आती तो मैं उसको कहाँ रखती. हमारी ऑथर का जो घर था वो एक स्मॉल रेंटेड रूम था जिस पर वो किराए से रह रही थी. अब हमारी ऑथर के पास कोई बड़ा सा घर नहीं है जैसा उनका एक टाइम पे हुआ करता था मिसेस एस के साथ, अपनी मदर के साथ. अभी तो हमारी जो ऑथर है वो एक छोटे से किराए के मकान में रह रही है जिसकी विंडो पे अभी भी ब्लैक पेपर लगा हुआ है. एंड उनका जो किचन है वो बहुत छोटा सा है. उनके किचन का जो ड्रॉर है वो भी बहुत छोटा है जहाँ पे ज़्यादा सामान आप रख नहीं सकते. तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि इतना सारा सामान मैं अगर लेकर भी आ जाती तो मैं उसको रखती कहाँ. I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. तो अब हमारी जो ऑथर है वो ये निश्चय कर लेती है कि वो उस एड्रेस को भुला देंगी. एंड वो बोलती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं भुलाने के लिए और उनमें से सबसे ईजी है इस एड्रेस को भुलाना. अब दोस्तों हमारी ऑथर ऐसे क्यों बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं भुलाने के लिए, उसमें से इस एड्रेस को भुलाना सबसे आसान है क्योंकि वॉर की सिचुएशन के दौरान उनके साथ बहुत बुरा हुआ. उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपने घर को खो दिया और
पता नहीं उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या सफरिंग्स उन्होंने झेली होगी, तो वो बोलती हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं भुलाने के लिए और उसमें से सबसे आसान इस एड्रेस को भुलाना होगा। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।